नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपने साइंस की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और इसमें अपन बात करते हैं मात्रकों की। पहली क्लास में आपने बात की भौतिक राशियां और उनके मात्रक। हम मात्रकों की बात करते हैं। तो हमने मात्रकों में कहा था मात्रक, अब इसी मात्रक आप बोल सकते हो यूनिट बोल दो, या आप बोल सकते हो एकक, आप बोल सकते हो इकाई, बात एक ही है। मात्रक बोल दो, यूनिट बोल दो, एकक बोल दो, इकाई बोल दो, बात एक ही है। मात्रक की परिभाषा की अपन बात करें तो हमने कहा था जिससे भौतिक राशियों को मापा जाता है, वे मात्रक कहलाते हैं। हमने कहा जिससे भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, मापा जाता है, वो मात्रक कहलाते हैं। मात्रों की आप बात करो तो हमने जैसे द्रव्यमान है, जैसे क्या है द्रव्यमान है, और आपने परिभाषा यही लिखी है कि जिससे भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, मात्रक मापा जाता है, वो मात्रक कहलाता है। हमने कहा द्रव्यमान, अब द्रव्यमान एक क्या है तो आप जान गए, जब पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान एक क्या है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान एक क्या है, भौतिक राशि है, और आपने परिभाषा यही लिखी है कि जिससे भौतिक राशियों को मापा जाता है वो क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। तो भौतिक राशि द्रव्यमान है, तो आप बात करोगे द्रव्यमान की मात्रक, तो हम कह सकते हैं गुरुजी केजी, आप कह सकते हो ग्राम, आप कह सकते हो पौंड, आप कह सकते हो क्विंटल। ये सभी जो मात्रक हैं वो किसके मात्रक हैं, द्रव्यमान के। केजी द्रव्यमान यानी किलोग्राम, आप इसको कह सकते हो किलोग्राम, इसका हो गया ग्राम। तो द्रव्यमान के मात्रक हो गए केजी, ग्राम, पौंड और क्विंटल। हम ये कह सकते हैं द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और इसके मात्रक कितने हो गए, 4 हो गए। किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, पौंड हो गया और क्विंटल हो गया। अब इस बात से आप ये समझ गए होंगे कि एक भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, पौंड और क्विंटल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भौतिक राशि के क्या हो सकते हैं, एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं। अब दोस्तों हमने बात की थी कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां हमने बात की तो कितने प्रकार की पढ़ी थी, 2 प्रकार की पढ़ी थी, और दोनों में ये पढ़ी थी, एक तो होती है मूल भौतिक राशि और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इसी प्रकार मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मात्रकों की अपन बात करें कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कहूँ एक तो कौन सा, मूल मात्रक, एक तो कौन सा होता है मूल मात्रक, और दूसरा कौन सा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, अब आप कह सकते हो कि मूल मात्रक कौन से, जिस प्रकार आपने भौतिक राशियां पढ़ी तो उसमें कहा था मूल भौतिक राशि और दूसरी कौन सी थी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो उसी प्रकार जैसे हो गया मात्रक 2, तो मूल मात्रक और एक कौन सा व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक की आप बात करो तो ये मूल मात्रक क्या होते हैं, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र होते हैं। अपने आप में मूल मात्रक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपने कहा सर द्रव्यमान, उदाहरण की आप बात करोगे तो ये हो गया इसका उदाहरण, जैसे द्रव्यमान। अब द्रव्यमान एक क्या है, मूल मात्रक है, क्योंकि एक अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। जैसे द्रव्यमान, तो इसका मात्रक क्या होगा, केजी, किलोग्राम होता है, किलोग्राम। अब ये किलोग्राम अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए कौन सा मात्रक हो गया, मूल मात्रक हो गया। जैसे आगे आप बात करो
एक राशि है, सेकंड है भौतिक राशि है कौन सी, सेकंड, या इसका जो अपन बात करें समय, भौतिक राशि कौन सी है, समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ये भी अपने आप में एक क्या है, मूल मात्रक है। जैसे अपन बात करें भौतिक राशि होती है लंबाई, भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, मीटर होता है। मीटर अपने आप में क्या है, स्वतंत्र राशि है, इसलिए अपन ये कह सकते इसका मात्रक भी क्या है, मूल है। जिसके मात्रक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वे कहलाते हैं मूल मात्रक। आगे आप बात करो तो व्युत्पन्न यानी दो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, दो मूल मात्रकों से, दो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, कौन बने होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक दो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे उदाहरण की आप बात करोगे, उदाहरण हो गया, जैसे मैं बात करूं क्षेत्रफल एक क्या है, भौतिक राशि है, क्षेत्रफल एक क्या है, भौतिक राशि है। इस क्षेत्रफल के आपने मात्रक देखा था तो मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर बोल सकते हो आप। तो इसमें कितनी मात्रक आ गई, एक होता है मीटर इंटू मीटर, तो इसका मात्रक बन जाता है वर्ग मीटर। तो हम ये कह सकते हैं ये मात्रक कितने हुए, एक मात्रक है और दूसरा दो मात्रक। तो हम ये कह सकते हैं दो मात्रकों से मिलकर, मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अगले उदाहरण की आप बात करो, जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने कहा चाल होती है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटावा क्या होगा, समय होता है। अब दूरी की आप जानते हो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये मात्रक जो बना वो बन गया आपके चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब इस मीटर प्रति सेकंड या चाल के मात्रक में दो मूल मात्रक है, मीटर है और एक क्या है, सेकंड है। तो दो मूल मात्रकों से मिलकर जो मात्रक बनता है वो कौन सा मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। आगे चलो, ये आप जान गए मात्रक कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो गए, मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब अपन बात करें तो आप हेडिंग लगाओ इसमें, मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियां। अब देखो मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियां, तो मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियां कितनी होती है, चार होती है। मात्रकों को दर्शाने की कितनी पद्धतियां होती है, चार होती है। अब इन पद्धतियों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूं एक नंबर पे, यहाँ पे आप लिखोगे पद्धति और यहाँ पे लिखोगे लंबाई, यहाँ पे लिख लो द्रव्यमान, और यहाँ पे लिख लो समय। लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक भौतिक राशि है। समय क्या है, एक भौतिक राशि है। हम बात कर रहे हैं मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियाँ। तो हमने कहा मात्रकों को दर्शाने की पद्धतियाँ कितनी होती है, चार होती है। एक होती है, जैसे अब एक नंबर पे बात करें तो एक होती है MAS पद्धति। दो नंबर पे आप बात करोगे तो दूसरे नंबर पे होती है CGS पद्धति। तीसरे नंबर पे होती है, वो होती है 3 नंबर पे FPS पद्धति। और 4 नंबर पे जो होती है वो 4 नंबर पे होती है SI पद्धति। सबसे पहले अपन बात करें तो आपके जो है MKS पद्धति, MKS पद्धति की बात करें तो लंबाई एक भौतिक राशि है
इस लंबाई भौतिक राशि का एमकेएस प्रति में जो मात्रक होता है वो होता है क्या, मीटर। एमकेएस प्रति में क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और समय का होता है सेकंड। सीजीएस प्रति की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेंटीमीटर। जी का मतलब हो गया ग्राम और हो गया सेकंड। एफ का मतलब हो गया फुट, यस को कहते हैं फिट। आ गया पौंड और वही क्या आ गया आपके सेकंड। सेकंड कह दो। एसआई पत्ती अपन इसमें अलग से देखते हैं। देखो हमने मात्रकों को दर्शाने की पत्तियां कितनी पढ़ रहे हो आप, 4 पढ़ रहे हो। 4 में पहले नंबर पे कौन सी होती है, एमकेएस पत्ती, दूसरे नंबर पे सीजीएस पत्ती, तीसरे नंबर पे एफपीएस पत्ती और चौथे नंबर पे कौन सी होती है, एसआई पद्धति होती है। अगर मैं आपसे कहूँ एमकेएस पत्ती में लंबाई का मात्रक क्या होता है तो आप बोलोगे सर क्या होगा, मीटर होता है। अब इसमें ये जो मैंने सारणी आपके सामने बनाई है वो एमकेएस में अपने आप में जो ये नाम है वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा और समय का मात्रक क्या होगा। जैसे पद्धति आप पढ़ रहे हो पहले नंबर की कौन सी, एमकेएस पद्धति, तो एम का मतलब होता है मीटर और मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है मीटर। दूसरे नंबर पे आ रहा है कौन, के, तो के का मतलब क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम है। एस का मतलब क्या है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। सीजीएस पत्ती में आप बात करोगे तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर है, जी का मतलब क्या है, ग्राम है और एस का मतलब क्या है, वही सेकंड है। एफपीएस पत्ती में आप बात करोगे तो यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, फिट है और पी का मतलब क्या है, पौंड है और समय का मतलब यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सेकंड है। यानी तीनों में क्या है, एस है, एस है, एस है और यहाँ पे समय का मात्रक क्या रहता है, सेम रहता है, क्या रहेगा, सेकंड। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हमने कहा मात्रकों को दर्शाने की पत्तियां कितनी होती है, 4 होती है। एक होती है एमकेएस पद्धति, दूसरी होती है सीजीएस पद्धति और तीसरी कौन सी होती है, एफपीएस पद्धति और चौथी कौन सी है, एसआई पद्धति। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है तो आप बताओगे एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो आपको पता है क्या होगा, किलोग्राम होगा। जैसे एम के एस, तो के का मतलब यहाँ पर क्या, किलोग्राम और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। एस का मतलब सेकंड, तो समय का मात्रक सेकंड। यह आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो पद्धतियां हैं ये अपने आप में ये प्रदर्शित कर रही है कि मैं किसका मात्रक हूँ। जैसे सी, जी और एस है, तो सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर है, जी का मतलब क्या है, ग्राम है और एस का मतलब क्या है, सेकंड है। जैसे एफ है, पी और एस है। एफ एस की आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या है, फुट है या फिट कह दो और पी का मतलब क्या है, पौंड है और एस का मतलब क्या है, सेकंड है। ये 3 पत्तियां हो गई। अपन बात कर लेते हैं किसकी, अगली एसआई। मात्राओं को मापने की चौथी जो पद्धति होती है वो कौन सी होती है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति की मैं अगर बात करूं तो ये एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का बढ़ता हुआ रूप है। एमकेएस पद्धति का ही क्या है, एक रूप है। एसआई पद्धति की आप बात करोगे, इसका जो एसआई पद्धति है उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति।
तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का क्या है, एक रूप है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो जो वर्तमान में सर्वाधिक काम आ रही है तो वो कौन सी पद्धति काम आती है, एसआई पद्धति। वर्तमान समय में सर्वाधिक काम आने वाली पद्धति। तो एसआई का मतलब वर्तमान समय में जो सर्वाधिक काम आती है वो कौन सी है, एसआई पद्धति है। यह आपने पढ़ी मात्रकों को दर्शाने की 4 पद्धतियां, यह आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन बात करते हैं आगे। अब हम भौतिक राशियां पढ़ रहे थे और भौतिक राशि में आपने मात्रक पढ़ा, और मात्रक के बाद में अगर मैं भौतिक राशियों की बात करूं तो भौतिक राशियां समय के आधार पर दिशा के आधार पर, भौतिक राशियां दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती है। इसके आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दिशा के आधार पर भौतिक राशियां ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार जो इसका है वो है सदिश राशि, और दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, अदिश राशि। इसको कहते हैं वेक्टर और इसको कहते हैं स्केलर। देखो हमने कहा दिशा के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि और एक होती है कौन सी, अदिश राशि। अब आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है। देखो सदिश राशियां कौन सी होती है और अदिश राशियां कौन सी होती है। आप कहोगे सर सदिश राशियां कौन सी, तो देखो इस नाम को आप पढ़ोगे तो यह है सदिश। अपने आप ये जो नाम है वो ये कह रहा है कि मैं क्या हूँ, तो सदिश यानी हम ये कह सकते हैं इसमें परिमाण एवं मात्रक के साथ किसका बोध होता है, परिमाण एवं मात्रक के साथ दिशा का ज्ञान हो, दिशा का क्या हो, ज्ञान हो। वे राशियां कौन सी कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। देखो सदिश राशि यानी सदिश यानी दिशा के क्या साथ, अपने आप में प्रदर्शित हो रहा है दिशा के साथ। जैसे आप पढ़ते हो सदिश राशि मतलब दिशा सहित, और यहाँ पे आप पढ़ोगे अदिश राशि तो अदिश जिसकी क्या नहीं हो, दिशा नहीं हो, वो बन जाती है अदिश। तो हम सदिश राशि में ये कह सकते हैं परिमाण एवं मात्रक के साथ किसका होना आवश्यक है, दिशा का होना आवश्यक है। तो वे राशियां कौन सी कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। अदिश राशि की अपन बात करें तो इसमें परिमाण एवं मात्रक के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अदिश राशियां परिमाण एवं मात्रक के साथ दिशा का ज्ञान क्या नहीं होता है, तो वो कौन सी राशियां कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश का मतलब हो गया अदिश जिसमें क्या नहीं हो, दिशा नहीं हो, दिशा का बोध नहीं हो। सदिश जिसमें दिशा का क्या हो, बोध हो, वे राशियां सदिश। जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो क्या, अदिश राशियां कहलाती है। परिभाषा आपने लिख ली होगी। अब अगर बात करें उदाहरण, जैसे मैं आपके सामने 2 उदाहरण ले रहा हूं। एक उदाहरण आप लेते हो, जैसे हमने कहा द्रव्यमान है,
द्रव्यमान एक क्या है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान एक क्या है, भौतिक राशि है। और एक लेते हो आप बल। बल एक क्या है, भौतिक राशि है। हमने कहा सर सदिश राशि में आपने लिखा, सदिश राशि में आपने लिखा द्रव्यमान और एक होता है क्या, बल। उदाहरण की आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, उदाहरण की। मैं जैसे दिशाएं उसके अनुसार इसके उदाहरण लिख देता हूं एक बार। जैसे इधर आप लिखोगे तो इधर लिख लो आप सदिश, इधर आपने लिखा है तो यहाँ पे लिखो आप बल और यहाँ पे लिखो आप द्रव्यमान। अब सदिश और अदिश उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं। देखो द्रव्यमान एक क्या है, भौतिक राशि है। अब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आप कहते हो क्या है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। अब जैसे हमने कहा सर, जैसे आपने द्रव्यमान सुना तो अगर मैं ये कहूँ, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और ये कहते हो कि हमें 5 kg, कोई भी चीज़ आप लेते हो तो ये कहते हो 5 kg, मतलब kg शब्द लगा तो आपको ये पता लग गया क्या है, द्रव्यमान है। अगर आपसे मैं पूछूं ये जो 5 kg आप बोल रहे हो उसमें क्या दिशा का बोध होता है, तो आप कहोगे नहीं, 5 kg जो बोल रहे हैं अपन उसमें दिशा का क्या नहीं होता, बोध नहीं होता। यानी 5 kg अपने आप में दिशा रहित है। 5 का मतलब आप जान गए क्या है, परिमाण है। 5 का मतलब है परिमाण और kg का मतलब आपने कहा क्या है, मात्रक है। और हमने यही तो कहा कि जिसमें परिमाण और मात्रक के साथ किसका बोध नहीं होता है, दिशा का बोध नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, अदिश राशियां कहलाती है। तो 5 kg में दिशा का बोध नहीं हो रहा तो मतलब द्रव्यमान कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। बल की बात आप करोगे तो बल देखो, ये कोई वस्तु है आपके पास, या आपने क्या बनाई, एक वस्तु है। इस वस्तु क्या आपने इधर से क्या लगा दिया, एक बल लगाया। वस्तु के आपने बल लगाया, तो बल लगाया आपने जैसे ही तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, इधर होगा। जिस ओर से आप वस्तु के बल लगा रहे हो उसी ओर वस्तु का क्या होता है, विस्थापन होता है। तो आप इसे धक्का लगाओगे तो वस्तु क्या हो रही है, आगे खिसकेगी। अब जैसे ही वस्तु आगे खिसकी तो आपको ये पता लग गया जो किसकी है वो किसके कारण खिसकी, बल के कारण। और जैसे ही खिसकी तो आपको ये पता लग गया जो बल है उसमें किसका बोध हो रहा है, दिशा का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, दिशा का बोध हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी वस्तु को आप, किसी वस्तु के आप 5 न्यूटन बल लगाते हो, वस्तु के आपने क्या लगाया, 5 न्यूटन बल लगाया, मतलब किसी वस्तु को आप खिसका रहे हो, यूँ खिसकाओगे तो उसमें आपने 5 न्यूटन बल लगाया। तो 5 तो यहाँ पर क्या है, 5 तो क्या है, परिमाण है। 5 क्या, परिमाण, और न्यूटन यहाँ पर क्या है, मात्रक है। तो हमने कहा मात्रक और परिमाण के साथ किसका बोध हो रहा है, 5 न्यूटन बल लगाया तो दिशा का बोध हो रहा है, किस रही है, यानी एक दिशा में वो जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बल जो है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि होती है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब सदिश और अदिश की अपन बात करें तो कुछ उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो। जैसे हमने कहा इधर आप लिखोगे अदिश राशि, उदाहरणों की अपन बात कर लेते, कौन कौन सी राशियां, कौन कौन सी भौतिक राशियां सदिश और अदिश होती है। अदिश राशियां, और ये है अदिश राशियां। अदिश राशियों के उदाहरणों की आप बात करोगे तो अदिश राशियों के उदाहरणों में पहले करते हैं हम, देखो आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा कि मूल भौतिक राशियां, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं जितनी भी क्या होती है, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां। तो जितनी भी मूल भौतिक राशियां होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश। मूल भौतिक राशियों पे आपने पढ़ा था, समय पढ़ा था, प्रदीपन तीव्रता पढ़ी थी,